हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको रोटी बनाने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की वायर वाली चीज़ों को लेकर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जब हम इनको रखते हैं तो क्या होता है, ये वायर आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और जिसकी वजह से जब हम इसको जल्दीबाजी में यूज़ करते हैं तो कभी कभी वायर उलझा होता है तो कभी कभी टूट भी जाता है। इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसको रखने का बिल्कुल न्यू ट्रिक है जो कि आप इसको रखेंगे बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। तो आपको लेना है कपड़े सुखाने वाली क्लिप और इस तरह से देखिए इसको इसमें डालना है और उसके बाद इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है और उसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हमें वायर को फंसा देना है। इस तरह से आप देखेंगे वायर जो है बिल्कुल भी उलझेगा नहीं, बढ़िया से ऑर्गेनाइज रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इजी तरह से इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ हमारी चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें हमें पानी डालना है जो कि हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें लेना है टलकम पाउडर और इसी में डाल देना है। जो भी टलकम पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसको हमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है स्पून की हेल्प से और हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हमें कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है, आप इस तरह की कॉलिन की भी बॉटल ले सकते हैं और इसमें हमें इसको डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से इसको शेक कर देना है और ये हमारा बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बन चुका है। गर्मियों के दिनों में जब बरसात के दिन आते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रूम में स्मेल आने लगती है क्योंकि ऐसे मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सॉल्यूशन आपके बहुत काम आएगा। जब भी रूम में जो है सीलन की स्मेल आ रही है या फिर कैसी भी स्मेल आ रही है तो आप इसको इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी स्मेल है ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और इसमें हमें टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है ना तो उसकी अच्छी सी खुशबू पूरे रूम में आती रहेगी। अब फ़ैन का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं तो ये जो कर्टन वगैरह है ना ये सूखते भी रहेंगे। तो इस तरह से हमारे रूम में बिल्कुल भी सीलन की स्मेल नहीं आएगी और ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है एक तरह से रूम फ्रेशनर का काम करेगा। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है साबुन। अब साबुन का इस्तेमाल तो हम सभी लोग नहाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम ट्रैवलिंग वगैरह पर जाते हैं तो साथ में हम साबुन भी लेकर जाते हैं और साबुन इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना कि ये हमारा स्पेस भी ज़्यादा लेता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें पानी लगता है और जिसको सुखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैवलिंग में हम होते हैं तो सारा सामान हमें अपने बैग में रखना होता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए साबुन को कट कर लेना है। इससे क्या होगा, छोटे छोटे इसके पीस हो जाएंगे और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इतना बड़ा साबुन हमें अलग से कहीं रखना भी नहीं पड़ेगा और ना ही सुखाने का झंझट होगा। तो ये जो चूरा बन चुका है ना इसको हमें किसी भी डिब्बे में डाल देना है इस तरह से देखिए। और इस तरह से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जितना चाहिए है उतना आप ले लीजिए और यूज़ कर लीजिए। सुखाने का झंझट, गीला होने का झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी आप ट्रैवलिंग वगैरह पर जाएं तो इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस तरह से इन टिप को यूज़ कर पाएँ। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिया है, मतलब जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप ले सकते हैं और बाकी साबुन जो है अच्छे से ड्राई रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट। अब क्या होता है, जैसे ही बरसात के दिन आते हैं तो ड्राई फ्रूट जो है ना बहुत जल्दी से ख़राब होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो इनको हमें कैसे सेफ़ रखना है कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो एक तो तरीका होता है कि आप इनको ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं। अगर ड्राई रोस्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से चावल ले लीजिए
और इन चावल को हमें इस तरह से डाल देना है। इस तरह से जब आप डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो सारा का सारा चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बढ़िया से लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, एक बार से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह से आप अनाज को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे दालें वगैरह होती है ना, तो उनको भी हम इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लोहे का तावा। अब क्या होता है, जब हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा जितने भी लोहे के बर्तन होते हैं उनमें जंग आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बार बार इसको हमें क्लीन करना पड़ता है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे बर्तन में बिल्कुल भी जंग ना आए। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो कढ़ाई है इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं है। तो बस छोटा सा टिप है, वही हमें फॉलो करना है और बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। तावा में आप देख सकते हो थोड़ा सा जंग है, और जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तो इसको हमें पहले वॉश करना पड़ेगा, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा हमें ना करना पड़े, इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको टिश्यू पेपर लेना है और इसमें ऑलरेडी ऑयल है। तो मैं इसको एक कंटेनर में रखती हूँ, और जब भी इस तरह के लोहे के बर्तन साफ़ करने होते हैं उसके बाद इनको अच्छे से सुखाने के बाद इस पेपर को इस तरह से देखिए अच्छे से रब करना है। इससे क्या होगा, ऑयल की कोटिंग हो जाती है और बिल्कुल भी जंग वगैरह नहीं आता है। तो जब भी आपको बर्तन में लगे कि जंग आ जाता है तो आप चाहें तो अलग से भी ऑयल इसमें लगा सकते हैं, मतलब बिना टिश्यू पेपर के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही बर्तन बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन है, इनको आप कैसे भी रखिए जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला टिप हमारा रोटी बनाने को लेकर है। तो देखिए रोटियां तो हम सभी को डेली ही बनानी पड़ती हैं, चाहे वो सुबह हो या फिर शाम में। लेकिन हमें एक दिक्कत कभी कभी ये आती है कि इस तरह से जब भी हम रोटियां बेलते हैं तो आपने देखा होगा बेलन से ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमें किचन में घंटों खड़े रहना पड़ता है और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको क्या करना है, बेलन को इस तरह से गर्म कर देना है। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो उससे बस थोड़ी देर पहले आप इसको इस तरह से गर्म कर दीजिएगा। और इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से रोटियां बिल्कुल भी इससे नहीं चिपकेंगी। इससे हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो रोटी बहुत जल्दी से बिल जाता है, और दूसरा ये कि हमारा टाइम भी बहुत कम लगता है, मतलब बार बार चिपकेंगी नहीं तो हमें बार बार इन्हें बनाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। अब देखिए हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है, बिल्कुल भी ये बेलन से नहीं चिपकी है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी हर महिला के लिए यूज़फुल रहा होगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।